Hello students, welcome to Charty Group of Education, and we are studying Mathematics 2 of our very first lesson, that is complex numbers. In yesterday's class, we have discussed three topics. First was orgone diagram. ऑर्गन डायग्राम में इम्पॉर्टेंट ये था कि हमने बात की थी कि अगर x प्लस आई वाई है तो ऑर्डर्ड पेयर में आप x कामा y लिखेंगे। x आपका रियल एक्सिस रहेगा जो x एक्सिस रहेगा, और y आपका इमेजिनरी एक्सिस रहेगा जो कि y एक्सिस रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो रियल पार्ट है दैट विल बी ऑन x एक्सिस, that will be a real axis, and imaginary part will be on y axis, that is imaginary axis. Then हमने मॉड्यूलस डिस्कस किया था कि व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ z. इट वाज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसमें आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी दी थी कि आप ब्रैकेट अगर माइनस साइन भी रहती है तो माइनस का स्क्वायर करके पॉजिटिव डालेंगे। उसके बाद हमने आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड डिस्कस किया था। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट थीटा विच इज tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, यानी tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन a. नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मॉड्यूलस यानी वो हमारा रूट वाला। नाउ दे आर सेइंग अगर आप तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं z1, z2, z3, अगर z1, z2, z3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है सो मॉड z इक्वल्स टू 0 कब होगा? व्हेन यू कैन से दैट मॉड्यूलस इज 0 इफ एंड ओनली इफ, या दिस इज डबल इम्प्लीकेशन का साइन, z इक्वल्स टू 0. इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मॉड z 0 कब रहेगा? जब x और y 0 रहेंगे, मतलब जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसा रहेगा? 0, दैट इज वन एंड द same and quite obvious too. Next is mod z equals to mod of minus z. ये हम क्यों बोल रहे हैं कि सपोज अगर हम कोई टर्म नेगेटिव रहती है ना तो मॉड में जाके भी पॉजिटिव हो जाती है। तो व्हाट दे आर सेइंग, mod z is equals to mod of minus z which is equals to z का बार which is equals to minus z का बार. Each and everything in modulus is same. आप प्लस z लिखो, माइनस z लिखो, मॉड z लिखो, मतलब z बार लिखो, माइनस z बार लिखो, सब कैसा है? सेम है. इट मीन्स थर्ड पॉइंट सेज कि रियल पार्ट ऑफ z लाइज बिटवीन माइनस मॉड z टू प्लस मॉड z and imaginary part of z will also lies between minus mod z to plus mod z. It's not saying कि every property will be useful, but we should have the clarity. Z into z bar equals to mod z का square. I hope you are getting what is z bar. We have discussed this. Z bar is nothing but it is complex conjugate of z. So when you take product of what? Complex number, and it's important when you take product of complex number and its conjugate, what you will get? Mod z का square. So whenever you are taking conjugate of z, product of z and z bar, you will get mod z का square. Clear? नेक्स्ट, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं एक साथ तो आप मॉड को अलग अलग कर सकते हैं. मॉड z1 इंटू z2, मॉड z1 इंटू मॉड z2, मतलब आप मल्टीप्लिकेशन में मॉड को क्या कर सकते हैं? सेपरेट. डिवीजन का भी सेम है. आप डिवीजन अगर साथ में है तो आप डिवीजन को क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं. नाउ अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड में है और बीच में प्लस की साइन है, तो दोनों को तो मॉड मिलेगा बट साइन क्या हो जाएंगी? लेस देन और इक्वल्स टू. साइन क्या हो जाएंगी? लेस देन और इक्वल्स टू. ओके, सपोज आप मॉड z1 प्लस मॉड z2 का स्क्वायर ले रहे हैं. मैं आपको नहीं, दोनों चीज़ें साथ में डिस्कस करेंगे. सी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन उसका स्क्वायर,
दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन उसका स्क्वायर, तो इंडिविजुअल स्क्वायर्स तो रह गई, मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर, मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर, प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस का साइन, और प्लस है तो रियल लो काय का z1 z2 बार, और माइनस है तो भी रियल लो z1 z2 बार। ठीक है, क्या करना है हमको, जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन लेते हैं तब वो सेपरेट होंगे विथ लेस देन और इक्वल्स टू का साइन, लेकिन अगर आप मॉड में डाल के स्क्वायर लेते तो इंडिविजुअल स्क्वायर्स होंगे, प्लस ट्वाइस रियल ऑफ z1 z2 का बार एंड दिस इज माइनस ट्वाइस रियल ऑफ z1 z2 का बार। ठीक है, तो जब आप इन दोनों का एडिशन करते हो, मतलब लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे और राइट को राइट से ऐड करेंगे, तो व्हाट यू विल गेट, you will get twice mod z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर, 2 mod z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर, obviously this plus and minus will get cancel, okay, and the last one, सब यहाँ पे यही इसका elaborated है, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है इसलिए कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी ए है, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स्ट्रा का, वेयर ए बी विल बिलोंग्स टू आर। सी दीज आर द प्रॉपर्टीज, आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको लर्न कर लो, आपको हम जब जब यूज आएगा तब तब हम अप्लाई करेंगे, हम रेफर करेंगे, सो डोंट वरी, जस्ट गो थ्रू इट वंस। Now properties of arguments, what are the properties of arguments? Argument अगर आप z1 z2 लेते हैं, we are talking about argument, that is cos theta equals to b upon r, sin theta equals to b upon r, cos theta equals to a upon r and tan theta equals to हमने जो लिखा था b upon a, that argument z1 into z2, अगर आपके पास एक आर्ग्यूमेंट है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है, इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट जाएगा और बीच में कौन सी साइन आएंगी, प्लस, द सेम वे वी डू इन लॉगरिथम, ओके। देन आर्ग्यूमेंट z1 अपॉन z2, अगेन इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट लगेगा बट डिवाइड में माइनस, सेम एज लॉग, बट लॉग मत लिख देना। आर्ग्यूमेंट z प्लस आर्ग्यूमेंट z बार इज 0, even argument of z into z bar is 0. Argument of z bar equals to minus argument of z equals to argument of 1 upon z. अपन ये z को इन्वर्स और वो 1 upon z, जैसे हम log में करते हैं वैसा, बट log नहीं लिखेंगे। If argument z equals to 0, then z is real. When z is real, when argument, this point is important, हाँ, MCQs में पूछा, when यहाँ लिखा रहा argument z is 0, then z is real, z is imaginary, z is natural वगैरह वगैरह डाल के आपको MCQs में डाल सकते हैं। Okay, so these are the properties of arguments. Now let's discuss what is polar form of a complex number. See, we have problems to solve based on all these questions, so be careful while doing this. Let's understand what is polar form. Next we'll understand what is exponential form and all. So जो आंसर r थीटा में रहेगा, ठीक है, that becomes your polar form. So हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, let the complex number z equals to a plus ib. आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, z equals to a plus ib. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे, p a comma b. थीटा इज tan inverse b upon a and r is under root a square plus b square. Then p of r comma theta are called the pole. Then p of r comma theta are called the polar coordinates of p. We call origin as pole. हम origin को क्या कहेंगे, pole. So a equals to r cos theta, b equals to r sin theta. So z equals to a plus ib. तो आप a की वैल्यू कितनी डालेंगे यहाँ से, r cos theta प्लस i, b की वैल्यू कितनी डालेंगे, r sin theta, r कॉमन,
So z equals to r cos theta plus I sin theta. This is called polar form of complex number z equals to a plus ib. इसको आप क्या बोलोगे? पोलर फॉर्म बोलोगे काय का? कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी का. ओके, सो पोलर फॉर्म में क्या आएगा? z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. जब भी वर्ड आएगा एक्सपोनेंशियल का तो यू शुड अंडरस्टैंड इट इज e. So e to the power I theta. So what is e to the power I theta? It is cos theta plus I sin theta. Suppose यहाँ पे I theta है तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? cos theta plus I sin theta. अगर वैल्यू यहाँ पे थीटा के बदले कुछ और रही तो एंगल चेंज होगा. ठीक है, सो वी हैव e to the power I theta as cos theta plus I sin theta. So हमने ऊपर जो फॉर्म पढ़ा था z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, तो अगर हमने ऊपर फॉर्म पढ़ा था z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी जो कि बना था r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, सो इट विल बिकम r e टू द पावर आई थीटा वेयर r इक्वल्स टू मॉड z एंड थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड is called an exponential form of complex number. इसको आप क्या कहेंगे? Exponential form. Okay, so now we have discussed polar form of a complex number. Polar form is what? Z equals to r cos theta plus I sin theta. And exponential form is what? R e to the power I theta. Okay. This way we will discuss problems based on these concepts. So now let's begin to find modulus and amplitude of the following complex numbers. What we are going to do is we are going to find modulus and amplitude of the following complex numbers. So modulus is what? Mod में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड? इट इज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b अपॉन a. एक और चीज़ की क्लैरिटी मैं आपको दे दूँ, दो चीज़ ध्यान में रखने की. पहली, जैसे यहाँ पे माइनस साइन है तो ब्रैकेट में -5 का स्क्वायर लिया, यानी ऐसा नहीं कि 7 स्क्वायर -5 स्क्वायर ले लिया तो अंदर माइनस करते बैठे. नो, वो एक चीज़ याद रखनी है. और दूसरी क्लैरिटी कौन सी रखनी है कि जब भी आप सॉल्व करने वाले हैं थीटा की वैल्यू tan इनवर्स लेंगे. सपोज अगर tan के कोई एंगल पे वैल्यू बैठ रही है तो हम वैल्यू निकालेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमको पता है कि tan 45 1 होता है तो tan इनवर्स 1 कितना? 45 डिग्री. tan के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1 आती तो 45 डिग्री. अगर नहीं है कोई वैल्यू तो उसको एज इट इज़ वैसा छोड़ देंगे, लेकिन अगर है तो हम निकाल कर देंगे. जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे क्लैरिटी आएगी, डोंट वरी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 7 minus 5i. सो हियर x equals to 7 and y equals to -5. Real part will become x, imaginary part will become y. So x equals to 7 and y equals to how much? -5. So what will be mod z? Mod z will be अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्स की वैल्यू कितनी है? 7. 7 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? -5. -5 का स्क्वायर. आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25. अंडर रूट में कितना भी दोनों भी माइनस रहे तो माइनस नहीं आएगा, माइनस का भी स्क्वायर होगा, दोनों के बीच में प्लस की ही साइन रहेंगी. माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस. अंदर में कुछ माइनस नहीं आएगा, वहाँ मिस्टेक होती है, उस पर एकदम ध्यान रखना है. गॉट इट? सो 49 + 25 अंडर रूट 74. The amplitude theta is given by theta equals to tan inverse of y upon x. What is y? -5. What is x? 7. माइनस साइन बाहर. tan inverse of 5 upon
7. Results. Tan of minus theta is minus tan inverse of theta. अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन आप बाहर निकाल देंगे. इसका मतलब मॉड्यूलस कितना, √74 और एम्पलीट्यूड कितना, माइनस tan inverse of 5/7. Check the next question. √3 plus √2i. ये क्वेश्चन में this is √3 will be x, √2 will be y. So what will be mod z? √x square plus y square, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर. Square and root cancel. 3 plus 2 that is 5. So the answer will be √5. Got it? Just आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सिर्फ वैल्यूज़ देखनी है कि x क्या है, y क्या है. आप उसको देखेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे. साइंस का ध्यान रखेंगे, स्क्वायर का ध्यान रखेंगे. Got it? Next is amplitude theta is given by theta equals to tan inverse of y by x, that is √2 upon √3. इसको आप साथ में लिख सकते हैं tan inverse √2 by 3. Clear? So modulus is √5 and amplitude is tan inverse of √2 by 3. This way you can find modulus and amplitude. Further, there are few questions which you will solve on your own based on this particular method to find modulus and amplitude.